आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाइज़ा कैफी है। मैं एक पीडियाट्रिशियन और फैमिली फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के नाम से मंसूब है और इसे पिंक अक्टूबर कहा जाता है क्योंकि पिंक कलर सिग्निफाई करता है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका तरीक़ाकार इलाज क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में हर 10वीं खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है तो ये गलत ना होगा, लिहाजा इसकी सिम्टम्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की अलामात में मोस्ट कॉमन अलामत किसी लम्प का या किसी गिल्टी का ब्रेस्ट के अंदर मौजूद होना, ब्रेस्ट के अलावा आर्मपिट के अंदर भी किसी गिल्टी का मौजूद होना, वो गिल्टी जो पहले महसूस नहीं की गई। इसके अलावा निप्पल से किसी भी किस्म का रुतूबत जारी होना या डिस्चार्ज जारी होना, खुसूसन अगर ये डिस्चार्ज पिंक कलर का है या ब्लड स्टेन्ड है तो एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा छाती की जिल्द में किसी भी किस्म की चेंजेस खातून महसूस करती है जो कि इससे पहले उन्होंने नोट नहीं की हैं, जिसमें अल्सरेशन हो जाना, स्किन का सख्त हो जाना, स्ट्रेच हो जाना या निप्पल का अंदर दब जाना जिसे रिट्रैक्शन कहते हैं, गड़ा पड़ जाना, इस किस्म की कोई भी चेंजेस अगर वो अपने जिस्म में अपनी छाती में महसूस करती हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसकी तशख़ीस के लिए जो सबसे कॉमन तरीका है उसमें कुछ चीज़ें हम ख़वातीन खुद कर सकती हैं, जैसे कि जहाँ उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होती है यानी कि पीरियड्स का इख्तिताम होता है, उसके 5th डे वो अपने आप को खुद एग्जामिन कर सकती हैं। इसका बड़ा आसान सा सादा सा तरीका है कि वो किसी भी आईने में मिरर में अपने आप को देखे। शावर लेते वक्त ये तरीका बहुत आराम से किया जा सकता है कि वो अपने हाथों के उंगलियों के पोरों से अपने ब्रेस्ट को चारों तरफ से कॉम्प्रेस करके फील करें, डिप ना करें बल्कि फील करें कि वहाँ कोई ऐसी उनको गिल्टी या स्वेलिंग सी महसूस हो रही है जो इससे पहले कभी उन्हें फील नहीं हुई, या आर्मपिट में इस किस्म की कोई गिल्टी या स्वेलिंग महसूस हो रही है जो उन्हें पहले कभी नहीं हुई, तो वो ये इसके बाद ये एक अलार्मिंग साइन है, उनको इसके बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा वो अपनी छाती की स्किन को भी मुआयना कर सकती हैं कि क्या उनको कोई चेंजेस वगैरह महसूस हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिल्द का स्ट्रेच होना, निप्पल का अंदर दबना या कोई डिस्चार्ज वगैरह, उन्हें कोई चीज़ ऐसी फील हो रही है जो उन्होंने इससे पहले नहीं देखी, या ब्रेस्ट के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होना। मामूली डिफरेंस तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, छोटा या बड़ा होना उन्हें फ़ील हो रहा है या सख्त होना उन्हें फ़ील हो रहा है जो गैर मामूली लग रहा है, जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में उन्हें फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जो इसकी सबसे ये तो स्क्रीनिंग में आ जाएगा, यानी ये कि वो खुद भी अपना मुआयना करके इस तरफ सोच सकती हैं और अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा वो जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस इसमें की जा रही हैं उसमें अल्ट्रासाउंड है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड है और मैमोग्राम है अगर खातून की उम्र 40 साल से ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर जो वो ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है जिनमें फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में कैंसर देखे गए हैं, यानी कि वालदा को कैंसर हुआ, बहनों में कैंसर हुआ या खाला या फुप्पी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को कैंसर हुआ है तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंसर डेवलप हो जाए। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, और भी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ख़ानदान में किसी को ना हो और ख़ुद ही खातून को ये कैंसर डेवलप हो जाए। इसके अलावा ये कैंसर उन ख़वातीन में ज़्यादा देखा गया है जिनको अर्ली मेनार्की यानी कि जल्दी पीरियड्स हुए हैं और लेट मेनोपॉज हुए, यानी कि उनका एक्सपोजर हार्मोन्स के साथ ज़्यादा हुआ है, उनमें भी ये ज़्यादा देखा गया है। लेकिन ये कोई रूल नहीं है और बहुत सारी केसेस में ये देखा गया है कि जिन माओं ने फीड नहीं कराई बच्चों को उनमें भी ये देखा जाता है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, उनमें इनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिन ख़वातीन के लेट प्रेगनेंसीज़ हुई हैं, कंसीव लेट किया है लाइफ में, उनमें भी ये निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है। जिन ख़वातीन में अर्ली पीरियड्स हुए हैं और बहुत लेट तक पीरियड्स रहे हैं यानी कि लेट मेनार्की रही है, वो ख़वातीन हार्मोन्स के साथ ज़्यादा एक्सपोज होती है और उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो। इस मोडालिटी के अलावा जहाँ अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम हो रहा है वहाँ कुछ ख़वातीन को डॉक्टर्स MRI भी बताते हैं, लेकिन ये सब में ज़रूरी नहीं होता।
اس کے علاوہ ایک بایوپسی کے لیے ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے جب ان کو ان انویسٹیگیشنس پہ، جیسے میموگرام ایک خاص قسم کا ایکس رے جو صرف بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے لیٹر ان لائف، یعنی 40 ایئرس سے ابو لیڈیز میں. جب ان موڈیلٹیز پہ کہیں پہ بھی ڈاکٹر کو یہ چیز مل جاتی ہے، کینسر کی تشخیص ہونے لگتی ہے، تو وہ کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لیے بایوپسی کے لیے کہتے ہیں. جہاں ڈاکٹرز خواتین کو بایوپسی کا مشورہ دیتے ہیں تو خواتین یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے ایک متھ اس سے منسوخ کی جاتی ہے کہ جہاں نیڈل لگتی ہے وہاں سے بریسٹ کینسر پھیل جاتا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے. وہ نیڈل صرف ایک پرک کی جاتی ہے جیسے کہ عام کہیں بھی انسان کے جسم میں انجیکشن لگتا ہے. وہاں سے کوئی ٹیشوز لے جاتے ہیں جس کو معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کینسر کس اسٹیج پہ ہے، کہ وہ سیلز کینسر کے ہیں بھی یا یہ بینائن ٹیومر ہے، اور اس پہ یہ کس اسٹیج کا کینسر ہے اور اس پہ کون سا طریقہ علاج اپلیکیبل ہوگا. تو یہ مت آپ لوگوں کو دور کر دینی چاہیے. اس سے یہ بالکل ایک فرضی بات ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کینسر کے پھیلنے کا. ان ساری موڈیلٹیز سے بریسٹ کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے، اس کا اسٹیج کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم جس میں کہ ایک بریسٹ سرجن، ایک آنکولوجسٹ اور ایک ریڈیولوجسٹ شامل ہوتا ہے، وہ اس کا طریقہ علاج طے کرتا ہے کہ آیا یہ خالی سرجری سے ٹریٹ ہو سکتا ہے، کیا اس میں سرجری کے علاوہ ریڈیشنز کی بھی ضرورت ہے اور کیمو تھراپی کی بھی ضرورت ہے. یہ اپروچ آف ٹریٹمنٹ جو ہے یہ تمام ڈاکٹرز مل کے طے کرتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.